नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर याद बिन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि यूपी पुलिस की तैयारी के लिए एक स्टैटिक जीके का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। यूपी पुलिस नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बात करेंगे कि हम इसको कवर कैसे करेंगे, क्योंकि कवर करने के लिए टाइम भी हमारे पास में इतना नहीं है। इसके लिए हम लोगों के द्वारा आपको एक एक टॉपिक यानी 5 से 10 मिनट का टॉपिक लेके आया जा रहा है, जिससे बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उनको कवर किया जा सके। तो मेरे द्वारा जो आज टॉपिक लेके आया गया है वो है आपका पंचवर्षीय योजना। बात करेंगे पंचवर्षीय योजना, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, इसके अलावा कौन सी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, कितनी पंचवर्षीय योजना आ चुकी हैं, किसका उद्देश्य क्या है। तो वो सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती हैं। वो इम्प्लीमेंट की जाती है योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग की स्थापना हुई थी आपकी 1950 में, और इसका इम्प्लीमेंटेशन कब हुआ था, 1951 में। बात करेंगे अध्यक्ष की, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा पीएम होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर होता है। तो अब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं के टाइम पे आपका योजना आयोग आया था। तो फर्स्ट इसके अध्यक्ष भी कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। अब उपाध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट की बात करेंगे तो गुलजारी लाल नंदा थे। अंतिम की बात करेंगे तो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। अब अंतिम क्यों है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि योजना आयोग 1951 से 2014 तक रहा। अब 2014 तक रहा तो इसका मतलब क्या है कि इसके 2014 में इसके अंतिम उपाध्यक्ष भी होंगे। तो अंतिम उपाध्यक्ष थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया। 2014 के बाद में नीति आयोग आया। ठीक, तो नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अब बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। तो पंचवर्षीय योजनाएं कितनी थी आपको ये भी पता होना चाहिए, पहली कब आई थी ये भी पता होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या था, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो बात करेंगे, पहली पंचवर्षीय योजना आई थी आपकी 1951 में। जो अब पंचवर्षीय योजना यानी 5 साल के लिए, तो ये 1956 तक चली। और इसका जो मॉडल था वो था हैरोल्ड टॉमर मॉडल। ठीक, अब इसका जो उद्देश्य था वो था आपका कृषि और सिंचाई। तो आपको पता होना चाहिए इस टाइम पर हमने क्या किया, हमने भाखड़ा नागल बांध बनाया, हमने ईराकुंड बांध बनाया, इसके अलावा हमने दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं यानी इसी टाइम में आएगी। सेकंड की बात करेंगे तो 1956 में 5 साल के लिए यानी 1961, इसका जो मॉडल था वो था महालनोबिस। और इसमें आपका जो उद्देश्य था वो था उद्योगों का विकास यानी उद्योगों को विकसित करना। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टील प्लांट भी इसी टाइम पे बनाए गए थे। तो वेस्ट बंगाल में आपका दुर्गापुर, उड़ीसा में आपका राउरकेला, और उसके अलावा छत्तीसगढ़ में भिलाई बनाया गया था। थर्ड की बात करेंगे सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। मॉडल का नाम सुखमय चक्रवर्ती, और इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों का दोनों को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया गया था। अब 1961 में आई थी तो इसका मतलब क्या है, 1966 तक रहेगी। लेकिन आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए कि इनमें सबसे असफल योजना कौन सी थी, वो थी आपकी थर्ड। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, वो थर्ड थी। उसका रीजन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, 1961 से 66 की बात कर रहा है। तो इसी टाइम पे आपका भारत और चीन में युद्ध हुआ था, इसी टाइम पे आपका भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, और इसी टाइम पे आपका सूखा भी आया था। जिस वजह से ये योजना जो थी थर्ड पंचवर्षीय योजना यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना, वो असफल हो चुकी थी। और असफल हो जाने के बाद में क्या किया गया, इस योजनाओं के लिए अवकाश लिया गया। और अवकाश लेने को हमने क्या कहा, योजना अवकाश। अब योजना अवकाश लिया गया, कितने साल का अवकाश लिया गया, तो ये 3 साल के लिए लिया गया। ठीक है, योजना अवकाश कितने साल का, 3 साल का। अब 3 साल का है यानी 1966 से लिया है, तो कब तक रहेगा, 9 तक। ठीक है, 1969 तक। फिर बात करेंगे यानी फोर्थ, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक रही। जो मॉडल था वो था आपका अशोक रुद्र मॉडल, और या फिर कह सकते हो गाडगिल मॉडल। अब इसका जो उद्देश्य था वो था स्थिरता के कारण आर्थिक विकास। इसी टाइम पे आपके जो 3 स्टेट हैं, असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर, उनको विशेष श्रेणी का राज्य बनाया गया। इसी टाइम पे आपका जो हरित क्रांति आई थी, और इसी टाइम पे आपको ये भी पता होना चाहिए 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसमें कृषि वृद्धि दर भी सबसे ज्यादा थी।
ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ की। 1974 की बात है, यानी 1974 में ये खत्म हुई तो फिफ्थ स्टार्ट होगी, लेकिन ये कब तक चली? 1978 तक, क्योंकि ये कितने साल चली? 4 साल। 4 साल बनने का रीजन वो मैं अभी बताऊंगा। मॉडल का नाम था डीपी धर, और इसमें क्या किया गया था? गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई थी, यानी इसका उद्देश्य था गरीबी हटाने का। तो अब गरीबी हटाने का है तो नारा जो था, गरीबी हटाओ नारा भी इसी टाइम पे दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 1978 में क्या हुआ था? 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी, जिसके बाद में आपके जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी ने क्या किया? पंचवर्षीय योजनाओं को खारिज कर दिया। और वो क्या लेके आए? वो लेके आए यानी वार्षिक योजना लेके आए, जिसे आप क्या बोला गया? रोलिंग प्लान। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बात करेंगे आगे, यानी पंचवर्षीय योजना, यानी 5 योजनाओं के बाद में अब यहां पर वार्षिक योजना आई, और यहां पर पंचवर्षीय योजनाओं के लिए क्या हो गया? योजना अवकाश। पहले कितने साल का हुआ था? 3 साल का, अब हुआ 2 साल का। ठीक है, अब योजना अवकाश हो गया कितने साल का? दो। हमने क्या किया? 3 चलाई तो 3 साल का अवकाश कर दिया। फिर उसके बाद में 2 योजना लेके आए, 2 पंचवर्षीय योजना, फिर 2 साल का अवकाश लेके आए। फिर हमने क्या किया? आगे छठवीं पंचवर्षीय योजना आई। अब आपको पता होना चाहिए 1978 में खत्म हुई थी, 2 साल का अवकाश है, तो कब स्टार्ट होगी ये? 1980 में। 1980 से 1985 तक। मॉडल का नाम आगत निर्गत मॉडल, और इसमें क्या किया गया था? आत्मनिर्भरता एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य को लेके हम चले थे। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें क्या हुआ था। इस टाइम पे नाबार्ड की स्थापना की गई, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके बाद में 7वीं पंचवर्षीय योजना आई। अब 7वीं कब आएगी? 1985 में, और कब तक चलेगी? 1990 तक। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ था? आपको यह भी पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में आ गई थी। अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से हमें फिर क्या करना पड़ा? हमें फिर अवकाश लेना पड़ा, जिसे फिर कहा गया तीसरा योजना अवकाश। हम कितने अवकाश ले चुके? 3 अवकाश ले चुके। तीसरा योजना अवकाश, यानी फिर हमने दो दो योजना लेके आए, और 2 साल का फिर अवकाश किया। ठीक है, इसके बाद क्या किया? 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए, यानी ये कब खत्म हुई थी? 1990 में, और 90 के बाद में 2 साल का अवकाश हो गया। इसके बाद में आई आपकी 8वीं परियोजना, 1992 में आई। कब तक चली? 1997 तक। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? सर्वांगीण मानव विकास। इसके बाद में 9वीं पंचवर्षीय योजना आई। यानी अगर मैं बात करूं एक और चीज, कि ये जो जी थी वो सबसे सफल परियोजना थी। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? वो थी 8वीं। ठीक, 9वीं की बात करेंगे, 1997 में आई थी। ठीक है, 1997 से 2002 तक चली थी, और इसमें जो उद्देश्य था वो क्या था? सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इस योजना में सर्वाधिक वृद्धि दर, सर्वाधिक वृद्धि दर वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 2002 के टाइम, यानी 2002 से लेके 2007 तक। और इसका जो एम था, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? समावेशी विकास। बात करेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना की। ये आई थी आपकी 2007 से 2012
12 तक। और इसका जो उद्देश्य था वो था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास, यानी पहले हमें समावेशी विकास चाहिए, उसके बाद में समावेशी विकास को और तेज करना, यानी तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। ठीक, और कब तक? 2007 से 2012 तक। अब बात करेंगे इसमें टाइम में क्या हुआ। RTE 2009 पास हुआ, यानी यहां पर आपका शिक्षा पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कब आई थी, यानी 2012 की बात है, तो 2012 से 2017 तक। और इसमें क्या किया गया, अभी हमारा जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें तीव्र एवं समावेशी विकास था, इसमें तीव्र एवं सतत समावेशी विकास है। ठीक है, ये हमारी क्या थी, 12 पंचवर्षीय योजना आई थी। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में हम नीति आयोग को लेके आए। आपको ये पता होना चाहिए नीति आयोग आपका कब आया, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी आपके PM ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो इस टाइम पे उपाध्यक्ष कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बताता हूं कि इसके फर्स्ट उपाध्यक्ष थे अमिताभ कांत। ठीक, और CEO आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीति आयोग की, यानी नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म भी आपको किस में बतानी है, कमेंट बॉक्स में बतानी है। और इसके उपाध्यक्ष और इसके CEO प्रेजेंट टाइम में कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इसके अलावा मैं आपको क्वेश्चंस में समझा देता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना की डेट आपको याद रखनी है। योजना अवकाश भी आपको याद रखना है कि 3 साल का योजना अवकाश हुआ था, जिसमें सबसे असफल कौन सी थी, 1991 से 61 से 1966 है, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना। चौथी में कृषि वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी, और पांचवी में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसके बाद फिर 2 साल का क्या किया गया था, योजना अवकाश लिया गया था। छठवीं में नाबार्ड की स्थापना, 6 बैंक नेशनलाइज किए गए थे। सातवीं में हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, और इसके बाद में अर्थव्यवस्था खराब हो जाने की वजह से फिर से योजना अवकाश लिया गया था। आठवीं सबसे सफल पंचवर्षीय योजनाओं में काउंट की जाती है। 9वीं में सर्वाधिक वृद्धि दर है, और 10वीं के बाद 11वीं में शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया, जिसमें ये टाइम पे RTE 2009 पास हुआ था। 12वीं पंचवर्षीय योजना, इस पे आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि नीति आयोग भले ही 2014 में 15 में बन चुका था, लेकिन पंचवर्षीय योजना इसने पूरा टाइम लिया था। यानी पंचवर्षीय योजना हमारी जो बनी थी वो 2017 तक चली थी। ठीक है, इसी के साथ आज के टॉपिक में बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में आगे। थैंक यू।